स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों अभी न्यू सेशन वाले बच्चा क्लास 9th का 10th का एक वीडियो विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि हो गया है। आज हम बताएंगे आप लोग को क्लास 9th से हरों का प्रमेयकरण। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम देखते हैं हरों का प्रमेयकरण। सिंपल छोटा सा हम लेके एकदम बेसिक से लेके आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर करके बताएंगे आज। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए सबसे पहले छोटी मोटी बातों को समझते हैं कि सबसे पहले ऐसा सवाल दिया रहेगा आपके पास और कहेगा कि हरों का प्रमेयकरण करें। तो आपको हरों का प्रमेयकरण, हरों मतलब जो नीचे वाला होता है और ये ऊपर वाला जो होता है वो होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो हरों का प्रमेयकरण, प्रमेय का मतलब होता है उल्टा, यानी जो हम नीचे लिखे हैं उस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे और जो ऊपर लिखेंगे वही चीज़ को नीचे भी लिखेंगे। ये होता है प्रमेयकरण का नियम। क्या कह रहा है कि आप हरों का प्रमेयकरण करें। तो हर जो होता है वो हमेशा नीचे होता है, इसका प्रमेय का मतलब होता है उल्टा। तो उल्टा का मतलब क्या है, जो नीचे दिया है उस चीज़ को यहाँ लिखिए और जो ऊपर लिखे हैं वही चीज़ को नीचे भी लिखना है। यही होता है प्रमेयकरण का नियम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब बीच में आ गया गुना। एक को √2 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा यहाँ पे, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास रूट में कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं। अब √2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, तो इसको अंदर ही छोड़ देंगे। लेकिन 4 का स्क्वायर रूट से बाहर आता है वो होता है 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीक़ा से आपका सिंपल प्रमेयकरण बन जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें मान लीजिए आपको चिन्ह दे दे तो चिन्ह वाला भी हम आपको बताते हैं। देखिए चिन्ह वाला को समझते हैं थोड़ा। इस तरीक़ा से आपके साथ दे देगा चिन्ह वाला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम अभी बताया आपको हरों का प्रमेयकरण, प्रमेय का मतलब उल्टा। अब उल्टा क्या, तो यहाँ पे उल्टा किसका होगा, ये दोनों का नहीं, चिन्ह का उल्टा होगा। उल्टा करना है, नंबर जो है वही चीज़ आएगा लेकिन आपको चिन्ह को बदल देना है, यही प्रमेयकरण करना होता है। तो अब क्या करना है, गुना डाल देना, आपको चिन्ह को बदलना है। तो जोड़ है तो क्या हो जाएगा घटाओ, और जो है वैसे ही हो गया, उतर गया यहाँ। अब हमने जो यहाँ लिखा वही चीज़ को आपको नीचे भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब ऊपर वाला 1 से ये दोनों का गुना होता है क्योंकि बीच में गुना है। तो जब भिन्न गुना में करते हैं ना, नहीं कटने के बाद ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना। तो 1 से यदि इस दोनों का गुना करेंगे हम तो जो है वही आएगा। लेकिन नीचे में इस तरीका का कंडीशन नहीं है। अब इस पे बात कीजिएगा तो इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम। इसका जो है एक अलग कंसेप्ट आता है, इसमें बहुत तरीका से बनाया जा सकता है, जो कि मल्टीप्लिकेशन है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन आप देख रहे हैं ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे ये दोनों जो आप देख रहे हैं तो एक 2 का स्क्वायर है, एक -2 √3 का स्क्वायर है, तब जाके ये 2 + √3 बना और एक 2 - √3 बना। ये तो इस तरीका से सूत्र है, ये a² - b² का फॉर्मूला होता है। a एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी a + b और एक बार a - b, ऐसा ध्यान रहे। तो हमको देखना ये है कि यहाँ पे 2 भी ठीक है, यहाँ भी √3 ठीक है, यहाँ भी 2 ठीक है, यहाँ भी √3, लेकिन एक कंडीशन से ये बदल रहा है। क्या, तो वो चिन्ह से। चिन्ह मतलब क्या कि यहाँ जोड़ है और यहाँ घटाव है। अब जोड़ घटाव है जब ये, तो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो किसका सूत्र हम प्रयोग करेंगे, a² - b² का। जबकि a के जगह पे आपको 2 को रखना है, इधर भी a के जगह पे आपको 2 को रखना है और b के जगह पे √3 को रखना है। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, √3 है, √3 है, इस दोनों का स्क्वायर। अब 2 - √3, अब बट्टे में 2 दूनी 4, माइनस रूट में 3 तिया 9 और स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, सीधा सा 3। आप चाहे तो स्क्वायर से रूट को काट सकते हैं, आपके पास जो बचेगा वही आएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास बचा है 2 - √3, बट्टे में 4 में से 3 गया 1। भाई अब 1 से भाग देना है, 2 - √3 में 2, तो आपके पास जो है वही आएगा। या 1 नहीं भी लिखना है तो भी नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर हो गया 2 - √3 हो गया।
अब मान लीजिए आपके मन में ये आता होगा कि यहाँ पे 1 था तब तो इतना आसान हो गया, यदि यहाँ पे कोई संख्या दे दे तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, आज संख्या वाला को भी देख लेते हैं। संख्या वाला में कैसे बनाना ये ध्यान दीजिए आप। देखिए संख्या में कुछ नहीं करना है, संख्या दिया रहेगा 2 + 2√3 का प्रमेयकरण करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो रूल है रूल को याद रखिए, अच्छे से समझिए। आपका सवाल कोई भी होगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन अच्छी से आनी चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन अच्छा से आ रहा है तो आपका सवाल कहीं गलती नहीं होगा। देखिए क्या है, प्रमेयकरण में जो उल्टा होता है उल्टा कीजिए आप, जो ऊपर लिखते हैं वही चीज़ को नीचे लिखते हैं। बात आता है अब मल्टीप्लाई का, गुणा का। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो संख्या दिया रहता है इस संख्या से इस दोनों का गुणा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया बात? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लेना भाई। अब देखिए 2 को 2 से गुणा करना है आपको, तो आपके पास 2 दूनी 4 आ गया, माइनस है तो इसके पीछे तो प्लस पहले से ही है, तो प्लस माइनस माइनस। 2 को √3 से गुणा कीजिएगा तो आपके पास 2√3 आएगा, आ गया। क्योंकि बाहर वाला को बाहर वाला से गुना होता है और रूट वाला को रूट वाला से, लेकिन एक के साथ रूट है और एक के साथ रूट नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 को 1 से गुना किया था 2 और √3 का था तो √3 ही आ गया। लेकिन वही चीज़ नीचे में आएंगे तो आपको वही चीज़ को अप्लाई करना है, किसका, तो a² - b² का। तो a² के जगह पे आपको किसको रखना है, 2 को रखना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। b के जगह पे किसको रखना है, √3 को रखना है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 - 2√3, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही। अब 2 दूनी 4, रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपके पास, 3 बच गया। 4 - 2√3, अब बट्टे में नीचे में 1। अब देखो भाई, अब आपको यहाँ पे 2 कंडीशन का आंसर मिलेगा। एक इस तरीका से भी आंसर हो सकता है अगर है तो, अगर नहीं तो आपको एक इस तरीका से भी आपका आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें कॉमा ले लिया 2 का। तो आपको दोनों तरीका से ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शन भी रह सकता है, आपका आंसर भी हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं लेवल की आगे की ओर, कि यदि इस तरीका से पूछे तो क्या जवाब देंगे आप। देखिए आज हम प्रमेयकरण पूरा खत्म करेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। देखिए अगर आपके साथ ऐसा सवाल दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे आप बताइए। सब्र कीजिए, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम बताते हैं आपको किस तरीके से इसको हल करना है। क्या नियम कहता है, हरों का प्रमेयकरण, यानी नीचे वाले को ऊपर में बदल के ले जाना है। तो नीचे वाले को बदलिए, तो जैसा है माइनस नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और जो ऊपर लिखेंगे वही चीज़ को लाएंगे नीचे, ले आए। अब आप देखिए एक कंडीशन कि ऊपर दोनों में क्या है, दोनों संख्या बराबर है, तो हमको इतना मल्टीप्लिकेशन लंबा करने से फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा क्या होगा ये देखिए, फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों को ले लीजिए और √7 + √5 का होल स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप वहीं पे पहुंच जाइएगा जहां आप उतना मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, आप इससे उसी जगह पे पहुंच जाइएगा शॉर्ट तरीका से। अब नीचे में आपके पास a के जगह पे √7, b के जगह पे √5, लेकिन चिन्ह चेंज है तो इसीलिए किसका फॉर्मूला लग गया, a² - b² का। जबकि a के जगह पे आपका √7 है और b के जगह पे √5 है, -√5। अब आते हैं हम इस वाले को हल करते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, तो a², जबकि a के साथ आपका √7 है, a, b के जगह पे √5 है तो b का स्क्वायर प्लस 2 गुने √7 तो √7, √5 तो √5। अब ये कहाँ से कहोगे भाई आया, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। ये a + b का होल स्क्वायर है, a² + b² प्लस 2 गुने a के जगह पे √7 और b के जगह पे √5, जो कि हमें सवाल में दिया है। तो इस तरीक़ा से हम a के जगह पे √7 को बैठाए और b के जगह पे √5 को बैठा दिए। अब नीचे में रूट में 7 × 7 = 49 हो गया और रूट में 5 × 25 हो गया। आप चाहे तो रूट से रूट काट दीजिए, रूट से 2 काट दीजिए, सीधा आपके पास 7 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचा 5 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे आपको काट दीजिए, यहाँ भी काट दीजिए, आपके पास 7 बचा 5 बचा। क्यों, अब कैसे बताएं। अब देखिए रूट को यदि 7 × 7 = 49 करेंगे, रूट को 5 × 25 करेंगे, 49 का जो स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 7 ही मिलेगा।
25 का रूट से बाहर करेंगे तो 5 ही मिलेगा। तो इस तरीका से उतना लंबा में नहीं जाना, आपको शॉर्ट कर लेना वहाँ से। अगर बेसिक रूल बनाना है तो आपको रूट करके फिर बाहर गिरना होगा, बाद में वही आएगा। ये चीज़ जो देख रहे हैं आप, तो हम इसको ऑप्शनली पे बता रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप कॉन्सेप्ट पूरा जानना है तो वो भी आपको इसी तरीका पे आधारित पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आपके पास इधर आ गया 2 1 1, 2 1 2, रूट में 35, 7 में से 5 गया 2। ठीक, 7 5 12 प्लस 2 रूट 35 बट्टे में 2, इसको काट दीजिए, 2 कॉमा ले लीजिए, यहाँ 6 प्लस रूट 35 बचेगा, अब बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, 6 प्लस रूट 35। देखिए दोस्तों, ये आपको हो गया बेसिक के तरीका, और बेसिक से पूरा हम रूल के साथ बता दिए। लेकिन यदि ये चीज़ आपको यदि ऑप्शनली में आता है तो आप इतना समय नहीं लगाइएगा। इतना समय लगाइएगा तो आपके साथ टाइम वेस्ट हो जाएगा, और कहीं प्लस माइनस छूट गया तो आपका वो भी आंसर गया पानी में। तो आपको इतना ऑप्शनली पे नहीं जाना है। जैसे 1 नंबर में पूछता है ना, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कि इसे हल करें, हरों का प्रमेय ऑप्शन में ध्यान रहता है 1 2 3, जो भी आंसर आएगा उस तरीका से। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, ध्यान रहे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि कुछ देर के लिए आपको रूट को भूल जाना है। क्या करना है, रूट को भूल जाना है। भूल गए कुछ देर के लिए रूट को, आपके पास बचा क्या, 7 और 5। ठीक, 7 5 को जोड़ दीजिए, 12 आया, 12 को 2 से भाग दीजिए, कितना बचा, 6। चलिए यहाँ पे अब हम 6 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 लिख लिए। अब क्या कीजिए, जो चिन्ह है यहाँ पे वो चिन्ह डाल दीजिए, डाल दिए। अब रूट और रूट दोनों को फिर मिला लीजिए, तो यहाँ पे रूट लिख लीजिए, और जो 7 और 5 जो भी संख्या है उसको गुना कर लीजिए, 7 पंचे 35, यहाँ पे 7 पंचे 35 कर लिए। नीचे में आइए, नीचे में रूट से रूट हमेशा कट जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जितना बचेगा उसको घटा के 2 से भाग दे दीजिए, उसका आधा कर दीजिए, वही आएगा, आधा मतलब हाफ होता है। 7 में से 5 को घटाइए और 2 का आधा कर दीजिए, तो 2 का आधा 1 होता है। यहाँ पे 1 डाल दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। क्या पहले की तरह ही था, जो बेसिक रूल से बताए थे, रूल के साथ जो बताए थे आपको, उसी की तरह आया, 6 प्लस रूट 5। तो इस तरीक़ा से आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर लेना भाई। देखिए, फिर से एक बार बता देते हैं, यदि आपको सवाल दिया है और इस तरीका का ऑप्शनली में है, तो सबसे पहले आपको रूल याद रखना है कि कुछ देर के लिए रूट को भूल जाना। अब आप लोग के मन में एक डाउट आता होगा, यहाँ पे जोड़ था तब जोड़ दिए। अरे भाई, वो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी रहे आपको जोड़ के आधा करना है, चाहे चिन्ह माइनस का हो या फिर प्लस का, जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं। अगर चिन्ह माइनस का है तो जोड़ के आप जोड़ के माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 7 5 12, 2 से भाग दीजिए, 6 आ गया। चिन्ह माइनस का है तो माइनस डाल दीजिए, यदि प्लस है तो प्लस दिए थे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा, लेकिन फिर बाद में गुना करना है उसको। ठीक है, अब गुना कर लीजिए, तो रूट का 35, और नीचे में क्या बताया, रूट से रूट कट जाता है, और जितना घटा के आएगा उसका आधा। तो 7 में से 5 गया 2, और 2 का आधा 1। ये भी आंसर हो गया आपका कंप्लीट। फिर से एक बार देखिए, क्या कहा हमने कि पहले आपको कुछ देर के लिए रूट को भूल जाना है। साधारण नंबर बच गया आपके पास 7 और 5, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। आपके साथ जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को यहाँ पे उतारना है। उसके बाद दोनों में फिर रूट लगा दीजिए, रूट लगा दिए दोनों में, अब गुना कर दीजिए, तो 7 पंचे 35 हो गया, कर लिए। नीचे वाला में क्या है, नीचे वाला में रूट से रूट कट जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है ना, तो रूट से स्क्वायर भी कट जाता है, रूट से रूट भी कट जाता है। अब आपके पास सिंपल 7 और 5 बच गया। चलिए 7 5 को घटा लीजिए, घटाए कितना बचा, 2, फिर 2 का आधा कीजिए 1, बस आपका आंसर कंप्लीट। अब 1 से भाग देंगे तो वही चीज़ आएगा। अब बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, अगला क्वेश्चन लेके। आप होगा गुणनखंड दोस्तों, भाग की बात करें तो भाग भी बता दिया गया है,
अब थोड़ा सा गुणनखंड प्रमेय की सहायता से भी बताएंगे आपको मान रखने वाला। पहले गुणनखंड बता देंगे उसके बाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।